हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान से, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी वक्फ की याचिकाओं में याचिकाकर्ता भी हैं। सर, आज याचिकाकर्ताओं को काफी उम्मीद थी कि शायद एक अंतरिम जो एक ऑर्डर है कोर्ट की तरफ से आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैटर अगली डेट के लिए लगा है। क्या हुआ आज सुनवाई में? अब देखिए, जज साहब ने ये कहा कि भाई जो वहां से एफिडेविट सबमिट किया था गवर्नमेंट ने, वो हम देख नहीं पाए हैं, और क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि नई बेंच 15 को कंस्टिट्यूट होगी, नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, वो सुनेंगे, लेकिन तब तक जो स्टे था वो जारी रहेगा, जो ऑर्डर था पुराना वो जारी रहेगा। ये किसी प्रॉपर्टी में छेड़छाड़ नहीं करते, कहीं बोर्ड कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो ये है। और जो इन्होंने जवाब दाखिल, जो इन्होंने अपना एफिडेविट सबमिट किया है, उसमें हमने भी अपना जवाब दाखिल किया है। ये एक तरफ कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने जो है, जैसे पहले मुस्लिम मेंबर जो वक्त स्टेट का जो बोर्ड बनता था, उसके अंदर मुस्लिम MP, मुस्लिम MLA, सात मेंबर, सातों के सातों मेंबर मुस्लिम हुआ करते थे। उन्होंने एनी कर दिया है, यानी कि मुस्लिम लफ्ज हटा दिया, आप किसी को भी ला सकते हैं। दूसरा जो वक्फ नेशनल काउंसिल है, उसके अंदर 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, उसमें इन्होंने 20 की जगह 22 कर दिया। मुस्लिम को 10 छोड़ा, बाकी 12 अदर्स कर दिए। तीसरा ये है कि DM को इन्होंने इतनी पावर दे दी कि DM किसी भी प्रॉपर्टी को जो है उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज कर सकता है। चौथा ये है कि भाई अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो पहले दिन से उसका वक्फ का नेचर खत्म हो जाएगा। वहां पर आप जैसे मस्जिद, वो वक्फ की गवर्नमेंट की मानी जाएगी, जबकि कोर्ट का अंतिम फैसला जब तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आता तब तक तो उसका नेचर चेंज नहीं हो सकता। ये पहले दिन नेचर चेंज कर देंगे। अगर मस्जिद में नमाज हो रही है और कोई डिस्प्यूट किसी ने भी क्रिएट कर दिया तो बहुत आसान है, कोई भी क्रिएट कर देगा तो नमाज बंद कर देंगे। कब्रिस्तान में दफीना अगर हो रहा है तो दफीना बंद कर देंगे। और ऐसे ही अगर गवर्नमेंट, पांचवा ये है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को खड़े होकर ये कह दे गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट की मानी जाएगी। तो ये सारी पावर पहले तो बोर्ड के अंदर घुसे, पहले तो स्टेट बोर्ड में घुसे, फिर नेशनल बोर्ड के अंदर घुसे, फिर सारी पावर बोर्ड की छीन करके सरकार को दे दी। तो अब जब सरकार एक तरफ ये कह रहे हम कुछ नहीं करेंगे और सब कुछ कर भी रहे हो, तो क्यों लेकर आए हो फिर ये अमेंडमेंट क्यों लाए हो? अब जब आपने एफिडेविट दाखिल किया था तो आप उसमें ये सारी चीजें कहते कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, DM को इतनी पावर नहीं होगी, गवर्नमेंट डिस्प्यूट अगर किसी ने क्रिएट कर दिया है तो उसमें नेचर उसका चेंज नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट अगर किसी भी प्रॉपर्टी को कह दे तो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, तो कहना चाहिए था इनको, लेकिन इनकी मंशा ठीक है ही नहीं। सरकार की तरफ से सोलिसिटर जनरल ने पिछली बार एक अश्योरेंस दिया था कि वक्फ बाय यूजर के डीनोटिफिकेशन को लेकर या नॉन मुस्लिम मेंबर के अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ किया नहीं जाएगा। क्या वो अभी भी बरकरार रहेगा? इस मामले में कुछ कहा गया है? हाँ, वो बरकरार रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। एक और है कि बोर्ड पहले जो बनता था स्टेट का, वो इलेक्टेड होता था। अब वो इलेक्टेड प्रोसेस खत्म करके, जो जनता का था, जनता चुनती थी, इलेक्टेड प्रोसेस खत्म करके नॉमिनेटेड कर दिया। तो इन्होंने इतनी सारी गड़बड़ कर रखी है और वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सब कुछ तो ये कर रहे हैं, मुल्क को बांट रहे हैं, इससे बड़ा क्या है? सर, सरकार ने जो अपनी एफिडेविट में सबमिशंस लिखे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है कि जो याचिकाकर्ता हैं एक तरीके से भ्रमित करने के लिए एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो इफेक्ट होंगे। उनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन तो हमेशा से ही कानून का एक हिस्सा था, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया गया। मैं बता रहा हूँ, जो हमने जवाब दाखिल किया मैंने वही बताया कि ये DM को इतनी पावर इन्होंने दे दी। अगर किसी भी प्रॉपर्टी को खड़े होकर के गवर्नमेंट कह दे हमारी है तो वो उसकी हो जाएगी। किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट अगर हो गया तो वहां पर जो है वो उसका नेचर चेंज हो जाएगा, पहले दिन से वो गवर्नमेंट की मानी जाएगी। ये सब तो हैं। ये सब एक तरफ कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सारा कुछ तो कर रहे हैं ना, लाए तो हैं अपने उसमें एक्ट के अंदर, और जवाब में भी लाए ये सब। आखिरी सवाल, एक नई बेंच अब फिर से ये जो पूरा मामला है सुनेगी, सरकार का एफिडेविट, आपके रिस्पॉन्सेज, फिर से इस बारे में सुनवाई होगी। क्या उम्मीद है आपको अब अगली सुनवाई में? पूरा इंसाफ मिलेगा। इन्होंने इतनी इसमें गड़बड़ कर रखी है, इसमें पूरा इंसाफ मिलेगा हमें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी याचिकाओं की हियरिंग जो है वो 15 मई तक अडजर्न कर दी है। आज मामला लगा था CJI संजीव खन्ना की बेंच के सामने, जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। अगली हियरिंग में अगली बेंच इस मामले में क्या रुख लेती है, क्या ओपिनियन लेती है, और क्या कोई अंतरिम राहत दी जाती है याचिकाकर्ताओं को या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अजय सिन्हा के साथ नई दिल्ली से सृष्टि ओझा, आज तक।